बाद के जो 3 दिन हमारी यहाँ की रेगुलर ट्रेनिंग है तो उसकी भी अटेंडेंस शीट वहीं पे होगी, तो कृपया प्लीज़ सी टू इट कि आपका वहाँ पे रेगुलर अटेंडेंस दिया जाता है, राइट। सो नमस्ते और आप सबका तहे दिल हार्दिक स्वागत करते हुए हमारी हिंदू संस्कृति के हिसाब से हम शुरू करते हैं तो पहले प्रार्थना से शुरू करते हैं। तो हमारे में से 4 जनों को हम इनविटेशन देंगे। ये जो संस्था है यहाँ पे तो गौ रक्षक आपने देखा है सब जगह गौ माता का अपना जो है स्टैचू प्रतिबिंब है, तो इससे हम यहाँ से प्रार्थना से शुरू करते हैं। और हम यहाँ पे हाजिर हुए हैं तो ऑर्गेनिक या फिर जैविक खेती के लिए, तो उसमें भी हम गौ माता को बहुत ही इसमें इम्पोर्टेंस दिया गया है। हमारी जो ट्रेनिंग होएगी ज़्यादा करके हिंदी होएगी, गुजराती में अगर किसी को चाहिए तो बीच बीच में गुजराती भी होएगी, क्योंकि हमारे स्पीकर्स जो हैं तो हमारे पहले 2 स्पीकर्स हिंदी में बोलने वाले हैं, तो हिंदी में ही होगा। तो मैं 4 जनों को आमंत्रण करूंगी कि अपनी तरफ से निमित्त करके गौ माता का यहाँ पे आरती पूजन होएगा और हम बाकी के यहाँ पे बैठ के प्रार्थना करेंगे। सो प्लीज 4 जन आ दीजिए जो पूजा करिए आप। हाँ, तो पहले हम पूजा करेंगे, उसके बाद इतनी शक्ति देते हैं वो प्रार्थना करेंगे और उसके बाद मैं शैलेंद्र जी को माइक हैंड ओवर करूंगी। तो यस शैलेंद्र जी आप प्रार्थना। मैया जय जय गौ
इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। दूर अज्ञान के हो अंधेरे, तू हमें ज्ञान की रोशनी दे। हर बुराई से बच के रहे हम, जितनी भी दे भली जिंदगी दे। बैर होना किसी का किसी से, भावना मन में बदले की होना। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम न सोचे हमें क्या मिला है, हम ये सोचे किया क्या है अर्पण। फूल खुशियों के बांटे सभी को, सबका जीवन ही बन जाए मधुवन। अपनी करुणा का जल तू बहा के, कर दे पावन हर एक मन का कोना। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। मन का विश्वास कमजोर होना। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। आज हम जो एग्रो फॉरेस्ट्री के लिए यहाँ पे सब उपस्थित हुए हैं, हमें बहुत ही खुशी हो रही है कि सुबह सुबह में आज ऑल ओवर इंडिया से आए, ऐसे मैं बोल सकती हूँ, क्योंकि कोई बम्बई से आया है, तो कोई करजत से आया है, कोई शाहपुर से आया है, और कोई कच्छ के विभिन्न एरिया से हम सब यहाँ जमा हुए हैं। तो हम यहाँ हुए हैं, तो यहाँ पे जो उसका बीज कहाँ से होता, तो उसकी मैं एक ही मिनट में बात करूँगी कि यहाँ पे कौन सी संस्था है जो इसमें जुड़ी हुई है। तो पहले तो यहाँ पे क्रीड़ा में से हम यहाँ आए थे ट्रेनिंग के लिए, और हमारे साथ वागड़ चौबीसी महाजन जो है, उनमें से भी जब हमने रात में चर्चा की, सब किया, वो भी हमारे साथ जुड़े। एंड साथ साथ में अहिंसा धाम प्राक्कर जो है, वहाँ से भी हमारे तीनों की सब हमारी चर्चाएं हुई कि हमें कुछ ऐसा करना है, तो खेती बाड़ी में करना है, एग्रो फॉरेस्ट्री में करना है, और सबको जुड़ाना है। तो ये सब कहाँ से होगा, तो तब हमें ये संस्था यहाँ पे जो हम खड़े हैं, आज जहाँ बैठे हैं, तो ये संस्था रामकृष्ण ट्रस्ट की, तो यहाँ पे जो मनोज भाई हैं, मनोज भाई सोलंकी ने हमको इतना बड़ा सपोर्ट दिया कि गो अहेड। इनकी हर महीने ट्रेनिंग होती है, 12, 13, 14 को फिक्स्ड होती है इनकी ट्रेनिंग। अब हमने बोला भैया हमें भी, तो हमारे भी और लोग भी हैं, तो किस तरह से हम इसमें जुड़ेंगे। तो ये फिर आज का जो हमने कल एक इनका सेशन जो पूरा हुआ, उसके बाद आज हमने एग्रो फॉरेस्ट्री का रखा है, ताकि कल तक जो 3 दिन के ट्रेनिंग में थे, और फ्रॉम टुमारो यानी कि
15 तारीख से भी जो जुड़ेंगे, 16 तारीख से, तो वो भी हम सब साथ में मिलके हम यहाँ पे आज एग्रो फॉरेस्ट्री का है, तो ये बाकी का जो 3 दिन का है वो हमारी रेगुलर ट्रेनिंग में होगी। तो हम सब यहाँ पे आज जो यहाँ पे उपस्थित हुए हैं, तो शैलेंद्र भाई यहाँ की संस्था के अपने को डिटेल्स, यहाँ का जो संस्था है, ये संस्था में क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, तो और इसका किस तरह से हुआ, तो मैं विनती करूँगी शैलेंद्र जी से बात करने को, एंड उसके बाद बाकी संस्थाएं अपनी। शैलेंद्र जी धन्यवाद। अभी हम लोग जहाँ बैठे हैं वो श्री रामकृष्ण ट्रस्ट, इसमें आप सबका हार्दिक स्वागत है। और इस ट्रस्ट के मैनेजिंग ट्रस्टी मनोज भाई सोलंकी, इनके चिंतन से ही ये पूरा एक गाय और एक खेत से शुरू होते होते यहाँ तक 400 गाय और 100 एकड़ ज़मीन में ऑर्गेनिक फार्मिंग, उसके बाद सब जोड़ते गए। तो गाय से खाद वगैरह बनाना, पंचगव्य की दवाई बनाना, ऑर्गेनिक फार्मिंग की प्रोडक्ट, साथ में लोहार, सुथार, कुम्हार, इन सब का जो कनेक्शन था वो जोड़ते गए। तो मनोज भाई ने करते करते पूरा एक प्राकृतिक गांव का मॉडल बना लिया कि गांव कैसे था और स्वावलंबी था, जो खा पी की मस्ती से सुखपूर्वक जीता था। तो ऐसे सुख का मार्ग सबको मिले, इसके लिए ये उत्पादन केंद्र भी है, लेकिन उत्पादन है वो एक माध्यम के तौर पे है ताकि लोग उपयोग करें, फिर उनको बनाना है तो वो सीख सके। इसके लिए पूरा तालीम का ये शेड्यूल है, जिसमें हर महीने 12, 13, 14 ऑर्गेनिक फार्मिंग की इसी जगह पर ट्रेनिंग होती है। और जितने भी उत्पादन है, जितने विभाग के, उनमें से अगर किसी को सीखना है तो वो कभी भी आके यहाँ जुड़ सकते हैं और यहाँ आके सीख सकते हैं। उनके लिए रहना, भोजन, सीखना सब कुछ फ्री है। 1 दिन से लेके 10 दिन, 1 महीना, 1 साल रुकना चाहे तो रुक सकते हैं। तो बाकी कैंपस में भ्रमण करेंगे तब सारा देख लेंगे। मुख्य मुद्दा यही है कि गाय आधारित कृषि, उसके संशोधन और विस्तरण का ये केंद्र है। और आगे आप। जैसे शैलेंद्र भाई ने बताया कि आप 1 दिन से लेके 1 साल तक या जब तक आपका जी चाहे तब तक यहाँ पे सीख सकते हैं, फ्री में रह सकते हैं, फ्री में खा सकते हैं, बट ऑफकोर्स सामने आपका उतना आप क्या उसमें हेल्प करा सकते हैं यहाँ पे जो भी हो रहा है उसमें। तो इसी तरह से हम जो क्रीड़ा यहाँ पे आपने देखा ऑन द स्क्रीन, सो क्रीड़ा कैसे हुई मैं 2-5 मिनट लूँगी। तो हमने काफ़ी टाइम से हम बम्बई में हम लोग हो रहे थे, साथ में मिल रहे थे, एंड हमको ये बहुत था कि देयर आर 3 अलग अलग किस्म के मीन्स 3 अलग चीज़ें हमको दिखाई दी। एक तो होता है कि जिनके पास बहुत सारा खेत है, लेकिन खेत अपने ज़्यादा करके कच्छ हो या महाराष्ट्र में है, खाली पड़े हुए हैं, देयर इज़ नथिंग, वहाँ पे कोई उगता नहीं है, कोई ध्यान नहीं दे रहा है। मेरे बच्चों को भी ऐसे लगता है कि मैं खेत में जाके करूँगी क्या, वहाँ तो कुछ नहीं होता है। दूसरी जगह ऐसे होते हैं कि जिनके पास पैसा है लेकिन खेत नहीं है और ना ही टाइम है कि मैं खेत में कुछ डाल सकता हूँ। और तीसरी जगह वो है कि जहाँ पे हम लोग आए दिन न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं कि फार्मर्स को दिक्कत हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। हमें अगर कुछ करना है तो भी इनको मिलाऊंगे कैसे, मैं जानूँ कैसे कि भाई ये फार्मर है और इसको ज़रूरत है, या ये मेरे यहाँ मेरे फार्म के नज़दीक में है तो मैं इनको कुछ इनके साथ में मिलके मैं कुछ कर सकती हूँ। तो ये सब हमने जब देखा तो वी स्टार्टेड एंड वी हम लोग एक साथ में हुए, धीरज भाई, गोविंद जी भाई, अमृत भाई, हम लोग सब साथ में बैठते गए, उर्मिल, मैं और चंदन भाई करके हैं, तो हम सब साथ में जुड़ते गए और हमने सोचा कि क्यों ना हम कुछ ऐसे करें। सो इन दैट हम लोग आज मॉडर्न डे के वर्ल्ड के हैं। उर्मिल भाई यहाँ पे 5 साल से बम्बई का अपना काम काज छोड़ के 100 एकड़ खेती यहाँ पे कर रहे हैं। तो आज के यंगस्टर्स हैं तो उनको आधुनिक भी कुछ चाहिए, सो दैट्स व्हाई इट इज कृषि रिसर्च हमको बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हाँ, रिसर्च में ऐसा भी है कि जो हमारे बाप दादा कर रहे थे वो बहुत कुछ बहुत अच्छा था, बहुत बढ़िया था, लेकिन उसके ऊपर धूल लग गई है तो उसको सफाई करना है, तो उसमें इनोवेशन हम क्या लाएंगे। सो दैट इज हाउ वी गॉट द वर्ड्स कृषि रिसर्च इनोवेशन एंड डेवलपमेंट। सो इन दैट इनोवेशन एंड डेवलपमेंट, तो हमारे बच्चे, आज मेरी बच्ची है, वर्क फ्रॉम होम है, पर ये वर्क फ्रॉम फार्म क्यों नहीं हो सकता है। तो ये सब ध्यान लेके हम लोग हमारे बच्चों को किस तरह से ये आगे अवेयरनेस क्रिएट करेंगे। तो क्रीड़ा एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि जहाँ पे आप हर एक किस्म का, जिस भी टाइप के, वैरायटी के, या जो भी आप चाहते हैं, तो हम लोगों को जुड़ाना चाहते हैं कि अगर कोई रिसर्च कर रहा है, कोई इनोवेटर है तो कैसे हैं, तो ये सब।
और उसके साथ बैक साइड एंड देन फिर श्री वागड़ चौबीसी जो है महाजन, तो वहाँ भी जो हमारे रीता जी हैं, तो वो जो है उन्होंने बहुत ही हमारे साथ हर प्रोजेक्ट में हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एंड उनके साथ साथ वागड़ वीसा ओसवाल भी। एंड उसके बाद हमारे जो यहाँ पे प्रागपर पे इतनी बड़ी ज़मीन जो है, जो अहिंसा धाम है, तो वहाँ के कई लोग हमारे साथ जुड़े हुए थे। तो ये सब मिलके हम यहाँ पे आज के प्लेटफॉर्म पे शुरू हुए। तो क्रीड़ा के बारे में आगे जानते हुए, सो क्रीड़ा इज़ अ प्लेटफॉर्म फॉर फार्मर्स, इन्वेस्टर्स, एग्रोप्रेन्योर्स, रिसर्चर्स, स्टार्टअप्स एंड इनोवेटर्स। सो उर्मिल भाई तो हमारे स्टार्टअप ही हैं, तो वैसे कई और हैं बच्चे जो मैं इस लास्ट 2 साल में कच्छ में आते जाते हुए मैंने कितनों को मिली हुई हैं। एंड आई एम सो हैप्पी कि 25-30 साल के जो बच्चे हैं और ये लोग जब ये एग्रीकल्चर में आ रहे हैं तो कितना कुछ नयापन ला रहे हैं। तो इनको सपोर्ट करते हुए द अल्टीमेट गोल ऑफ फार्मिंग इज नॉट ग्रोइंग क्रॉप्स, इट्स चेंजिंग बट द कल्टिवेशन एंड परफेक्शन ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। કારણ કે જેવું અન્ન તેવું તન ને તેવું પછી મન, તો એ બધું આપણને સરખું કરવું હોય તો પેલા અન્ન જ સરખું હોવું જોઈએ. સો હાઉ વી કેન ચેન્જ ધ હ્યુમન બીઇંગ્સ, બીકોઝ આપણું અગર જમીન પ્રત્યે આપણી માતૃભૂમિ પ્રત્યે જ કંઈ ન હોય તો પછી કેવી રીતના આગળ વધીએ આપણે. સો ફાર્મિંગ ઇઝ નોટ જસ્ટ અ જોબ, એ કાંઈ એક પ્રવૃત્તિ કે એવું નથી, ઇટ્સ અ વે ઓફ લાઈફ. આજ સવારના 3 વાગ્યાથી તમે ખેતરમાં હો કે 4 વાગ્યાથી હો, તો અમે એવા જોયા છે કે ખાલી એક જ એકર જેની પાસે જમીન છે, પણ એ માણસો સવારના 3 કલાક અને સાંજના 3 કલાક પોતાના એમાં હોય છે અને મેકેનિકલ એન્જિનિયરથી કરીને બધા હોય છે, બટ દે આર અર્નિંગ મોર દેન ધ સેલેરી કે જે એના જોબમાં જાય છે. અને એને જ્યારે પોતાના ખેતરમાં કામ કરે છે તો ત્યારે એ ઇનોવેશન શું લાવે છે. આજે ટ્રેક્ટર છે તો ટ્રેક્ટર જેવા મારા પાપા પાસેથી પૈસા નથી નાખાવા, પણ હું કેવી રીતના એને ઇનોવેટ કરીને એમાં ટ્રેક્ટર જેવું બીજું કેવું મશીન મારી સાયકલથી અથવા મારી મોટરસાયકલથી અથવા મારી સ્કૂટરથી એને અટેચ કરીને કરી શકું. સો એવું માઇન્ડસેટ આપણે ચેન્જ કરવાનું છે એન્ડ દેટ ઇઝ વોટ વી આર લુકિંગ એટ. સો અમે જે વિવિધ પ્રોગ્રામો લખ્યા છે એની લિસ્ટ છે બધી, ઘણા બધા પ્રોગ્રામ્સ કર્યા છે અને એમાં વિવિધ સંસ્થાઓ અમારી સાથે છે. એન્ડ દેન વી હેવ અવર બોર્ડ. સો અપકમિંગ ઇવેન્ટ્સ બી ઘણા બધા છે, જેમ આ 3 દિવસની ટ્રેનિંગ છે એ જ પ્રમાણે वर्कशॉप ऑन जीरो बजट के लिए जीरो नहीं, पैसा तो लगता है लेकिन आपका एटलीस्ट न्यूट्रलाइज हो जाता है, वो है. एंड एग्रीकल्चर इज द मोस्ट हेल्पफुल, मोस्ट यूजफुल एंड मोस्ट नोबल एम्प्लॉयमेंट. आज लॉकडाउन में हम लोग सब ने देख चुके हैं, सब चीज़ें बंद हो गई, एक आईटी चलते रहा और एक खाने, वो आईटी वाले को भी खाना पीना तो चाहिए था. सो अगर खाना पीना नहीं है तो वही एक चीज़ है जो चलती रहेगी जब तक सृष्टि पे हम हैं, तो डेफिनेटली अन्न तो चाहिएगा ही चाहिएगा. सो द क्रीडा टीम, हमारे धीरज भाई हमारे प्रेसिडेंट हैं, एंड देन वी हैव हेमल भाई, केतन भाई, ऑल द नेम्स आर देयर. आई एम मी माई सेल्फ, आई एम मीरा महेंद्र, एंड अलॉन्ग विद मी इज उर्मिल भाई राइट ओवर हियर. एंड देन टुमारो चंदन भाई विल बी जॉइनिंग यू गाइस. एंड सो या वी અમારું એક બીજું અંગ હતું છે. તો જેવી રીતના તમે આપણે ગામડામાં આવીએ છીએ, ખેતરમાં આવીએ છીએ, તો હવે હું બોમ્બેની છું, તો લોકડાઉનના સમયમાં પહેલે બી અમને એમ થતું કે ઘરમાં અમે શું કરી શકીએ. લોકડાઉનના સમયમાં વધારે એવું ખ્યાલ આવ્યું કે ભાઈ મારે કોથમીરને આને તેની માટે બી મારે કેમ જઈને ઊભા રહેવું પડે છે ક્યાંક, મને અમુક વસ્તુ મારી બાલ્કનીમાં હું કેમ ન કરી શકું. અને એમાંથી અમારે જૂનમાં અમે શરૂ કર્યું છે ગ્રો એટ હોમ, અને ગ્રો એટ હોમમાં અમારા 2,500 જણા અમારી સાથે, 2,500 ને એનાથી વધારે જોડાયેલા જ છે કે તમે નાના ફ્લેટમાં હો, એવું નથી કે મારા ઘરમાં સાવ નાની જગ્યા છે, મારે 1 રૂમ કિચન છે, મારી પાસે બાલ્કની બી નથી, તો હું કેવી રીતના કરી શકું. તો ત્યાં બી તમે શું કરી શકો, તો તમે, અને એમાં અમે માઇક્રો ગ્રીન્સ જેવા કે તમે રોજ તમારું સેલેડ ખાઓ છો, તો એમાં તમે રાઈ, તમારી રાઈ, જીરું અને આપણે તલ અને મેથી, એટલું તો તમે ઘરમાં ને ઘરમાં તમારું રોજનું રોજ થઈ શકે. તમારી એક ફેમિલી 4ની, અને એમાં તમે કેટલું બધું બોન્ડિંગ થઈ શકે. તમારું 3 વર્ષનું નાનું બાળક હોય તો એ બી એમાં 1 ચમચી પાણી કેવી રીતના નાખશે, અને જ્યારે એ ફૂટે તો સમજો એની નાની કે દાદી બી ઘરમાં હોય તો જો જોયું કેવી રીતના ઉગે છે, તો એક જે કેરિંગ ને બોન્ડિંગ ક્રિએટ થાય છે ને, એ જ આપણે અહીંયા ક્રીડામાં અને અહીંયા રામકૃષ્ણ ટ્રસ્ટમાંથી. સો ઇટ ઇઝ નોટ જસ્ટ ધ ફાર્મિંગ,
કે તમે એ કરવા માટે પૈસા આપીને કર્યા એ નહીં, કે જે તમારું લગાવથી એમાં કરવાના છો. તો 3 વર્ષના બાળકથી કરીને 90 વર્ષના બી અમારા ક્રીડા ગ્રો એટ હોમ ગ્રુપ છે, અને એમાં યુટ્યુબ છે, ઇન્સ્ટાગ્રામ છે, ઓલ ઓફ ઇટ. સો વી આર ધેર ઓન ઇટ. અને અમારી જે એડવાઇઝરી ટીમ છે, તો રાજેશભાઈ દવે છે એ નાબાર્ડમાંથી છે, માવજીભાઈ બાવરિયા એ અડાની ગ્રુપમાંથી છે, સંગીતાબેન શર્મા એ અન્નદાના એ એવી એક કાઉન્સિલ છે, એમનું પોતાનું છે કે જે આપણા જૈવિક ખેતી આજથી 100 સાલ પહેલાના જે બીજ છે એ ભેગા કરે છે ને એની ખેતીમાંથી એનું આગળ કેવી રીતના તો એનું સીડ દાન કરી રહ્યા છે. સો દેટ ઇઝ સંગીતાજી અને મનોજભાઈ અહીંયા છે. તો એ અમારે બધા અને એમની જેમાં આજે આપણા આજના સ્પીકર છે જીવરાજભાઈ છે, બલરામભાઈ છે, પછી ધનજીભાઈ છે, તો એ બધા બી અમારી સાથે ને સાથે જોડાયા રહે છે. સો માય ગ્રાન્ડફાધર યુઝ ટુ સે દેટ વન્સ ઇન યોર લાઈફ, મારા દાદા એકવાર એમ કહેતા હતા કે એકવાર તારી જિંદગીમાં તને એકવાર ક્યારે ને ક્યારે તો ડૉક્ટર બી જોઈશે, લોયર બી જોઈશે, તને પોલીસમેન બી જોઈશે ને તને કોઈ શીખવાડવાવાળું પણ જોઈશે, પણ રોજને રોજ 3 ટાઈમ રોજને ત્રણ ટાઈમ તમને ખેડૂત તો જોઈશે ને જોઈશે. અ ફાર્મર ઇઝ whom you need 3 times a day. સવારના ઉઠીએ ત્યારથી મને જે ચા જોઈએ કે નાસ્તો જોઈએ, તે લંચથી જોઈએ કે ડિનર જોઈએ, મને ખેડૂતનો સપોર્ટ નહીં હોય તો મારાથી કાંઈ નહીં થાય. હું લોયર હોઉં કે પોલીસમેન હોઉં કે કાંઈ નથી કરી શકતા. સો થેન્ક યુ સો મચ કે તમે બધા આમાં જોડાઈ રહ્યા છો. એન્ડ સો જોઈન અસ ફ્રોમ ટુડે. અને હું ઇન્ટ્રોડક્શન કરાવીશ અહીંયા અમારા જે વાગડ ચોવીસીમાંથી કમલેશભાઈ છે. કમલેશભાઈ પ્લીઝ વુડ યુ લાઈક ટુ સે વન વર્ડ ઓફ ધેટ ફાઇન? તમારે કંઈ બોલવું છે? ઓકે. અને ગિરીશભાઈ હાથ ઉપર કરી દીધો. સો ગિરીશભાઈ ઇઝ ફ્રોમ અહિંસા ઝોન, એ સીઈઓ છે ત્યાંના. એન્ડ ઓવર ટુ યુ ઉર્મિલભાઈ ફોર ધ ઇન્ટ્રોડક્શન ઓફ આર સ્પીકર્સ. बहुत बहुत आभारी मीरा बेन. मैं आप सबको वेलकम करता हूँ आज के इस कार्यक्रम में. ऐसे तो मंच पे आने के लिए मेरी सीधी भाषा में फटती है, बट यस नो प्रॉब्लम. काफ़ी मैंने सेमिनार्स दिए हैं, बट मेरे दूसरे फील्ड में दिए हैं. पर आज जो अपना टॉपिक है एग्रो फॉरेस्ट्री, तो हम लोग ने वही चर्चा हो रही थी हमारी जब ये टॉपिक लेना था. तो खेती तो सीखनी ही है, बट एग्रो फॉरेस्ट्री बहुत इम्पोर्टेंट है. उसके लिए अलग अलग हम लोग ने विषय लिए हैं. तो जो हमारे पहले स्पीकर हैं मैं उनको आवकारूंगा. डॉक्टर JR जाट जी, जो रिसर्च साइंटिस्ट हैं, एग्रो फॉरेस्ट्री में रिसर्च करते हैं और SDAU सरदार कृषि नगर में 15 साल से हैं और 4 साल से उनका ओनली फोकस है एग्रो फॉरेस्ट्री पे. तो वो उस पर रिसर्च कर रहे हैं और वो अपने को पूरा गाइड करेंगे कि एग्रो फॉरेस्ट्री में कैसे क्या क्या हम लोग कर सकते हैं और उसमें कैसे उत्पादन ले सकते हैं. और उनके बाद हमारे दूसरे स्पीकर हैं श्री बलराम किशन जी, जो बदवानी MP से हैं. और उन्होंने एक ही कंसेप्ट किया है, सीखना और सिखाना. करीब 2004 से उन्होंने अपना इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग छोड़ के पूरे एग्रीकल्चर में आए हैं और 2006 में उन्होंने अपनी एक संस्था स्थापना की है जो सीखना और सिखाने में बिलीव करते हैं. और वो हमको बाम्बू के विषय में पूरी इंफॉर्मेशन देंगे कि बाम्बू क्रॉप कैसे उगाना है, क्या करना है, उससे क्या फ़ायदे होते हैं, क्या नहीं होते, वो सब हमको बताएंगे. तो मीरा बेन से रिक्वेस्ट करूँगा कि उनका सम्मान तेजस भाई आप सम्मान कीजिए. युवराज भाई का. मैं रिक्वेस्ट करूँगा आइए बलराम जी का सम्मान कीजिए. और हमारे जो तीसरे स्पीकर है धनजी भाई छेड़ा, रिक्वेस्ट करूँ धनजी भाई आगे अच्छी जगह. धनजी भाई ना गिरीश भाई आपको रिक्वेस्ट उनका सम्मान कीजिए. वो भी करीबन एक 15 साल से एग्रीकल्चर में है
और एग्रो फॉरेस्ट्री एक उनका बढ़िया कंसेप्ट है जो हमारे साथ शेयर करेंगे। थैंक यू विमल भाई। सो यहाँ पे अगर इन्वेस्टमेंट की तरफ से हम बात करेंगे ना, तो जो माइक्रो ग्रीन्स के बारे में मैंने बात किया कि जो बालकनी में उगा रहे हैं हम लोग, लेडीज जो कर रहे हैं या इवन जेंट्स या इवन बच्चे जो कर रहे हैं, तो इमीडिएट कैश जो अपना रोज चाहिए ना, मेरे को रोज का रोकड़ा चाहिए, या फिर जो सब्जी खेती में उगाते हैं तो वो आपका वो उसमें भी आपको कम से कम 3 महीना लग जाता है कि वो जब तक वो उगे करके और आवे। लेकिन हमारा माइक्रो ग्रीन्स है जो रोज का चौथे दिन 5वें दिन यू कैन स्टार्ट हैविंग। सो दैट इज इट। व्हाट इज एग्रो फॉरेस्ट्री फॉर मी व्हेन आई स्टार्ट एंड लर्न, कि जब मैंने सुना इन लोग सबसे, तो एग्रो फॉरेस्ट्री इज लॉन्ग टर्म। मेरा इन्वेस्टमेंट आज मुझे करना है, पर मेरे पास रोज देखने के लिए टाइम नहीं है, कुछ नहीं है, मेरे पास आदमी भी ऐसे रेगुलर नहीं है, तो मैं क्या करूं? लेकिन खेती मुझे जरूर करनी है, तो मैं एग्रो फॉरेस्ट्री करूँ। तो एग्रो फॉरेस्ट्री ऐसी चीज़ है कि मैंने, हाँ, मुझे पहले 5-6 महीना उसका ध्यान देना पड़े, पर बाद में आज हम अपने वक्ताओं से सुने